Welcome to Bind EduTech. This is a continued class in which we are discussing some of the important subjective type questions and their answers, sample answers I would say. हम लोग शुड विजार्ड हिट मॉमी इस चैप्टर से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पूछा जा सकता है, जिन क्वेश्चंस का जवाब आपको पता होना चाहिए, इसलिए क्योंकि आपने ये चैप्टर पढ़ा है। चैप्टर अगर नहीं पढ़ा है तो फिर क्वेश्चन आंसर्स का जवाब आपको देखने का या सुनने का या बताने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये जो सैम्पल आंसर्स रहते हैं और क्वेश्चंस रहते हैं, ये चैप्टर को पढ़े हुए स्टूडेंट्स के लिए ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। पढ़े हुए स्टूडेंट्स को कुछ नए वर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, कुछ की वर्ड्स, कुछ की सेंटेंसेस मिलता है, और जो पढ़ा नहीं है उसके दिमाग से वो चीज़ें बाउंस कर सकती हैं। इसलिए पढ़े हुए लोगों के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो मैं क्वेश्चंस सब्जेक्टिव और उनके आंसर्स डिस्कस कर रहा हूँ इस चैप्टर से। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस किया था, जिसमें पूछा गया कि विजार्ड ने रॉजर की मदद कैसे की। ये पूछा गया, हाउ डिड द विजार्ड हेल्प रॉजर स्कंक। इस क्वेश्चन को और भी किसी तरीके से पूछा जा सकता है कि रॉजर स्कंक जब सॉल्यूशन के लिए विजार्ड के पास गया तो विजार्ड उसके साथ किस तरह से पेश आया। क्या उसने उसका सॉल्यूशन निकाला या उसने सॉल्यूशन निकालने से मना कर दिया। अगर सॉल्यूशन निकाला तो फिर फ्री में काम कर दिया कि उसके लिए कुछ पैसा मांगा। अगर पैसा मांगा तो क्या उतना पैसा था, नहीं था तो क्या उपाय बताया। विजार्ड कैसे हेल्प करता है रॉजर स्कंक को, ये हमने डिस्कस कर लिया था। ये आंसर जो कि मैंने कहा कि 2, 3, 4 मार्क्स तक के वर्ड लिमिट्स को सेटिस्फाई करेगा ये आंसर। अब अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में पूछ दे और मान लो कि 10 मार्क्स का पूछ दे, तो फिर इतना आंसर में कहाँ और क्या एडिशन करेंगे ये हम बताते हैं आपको। और ये उन्हीं लोग को समझ में आएगा जो लोग चैप्टर पढ़े हों, किसी भी माध्यम से पढ़े हों, मेरे ही एक्सप्लेनेशंस को देखे हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर चैप्टर पढ़े हैं किसी भी माध्यम से, तो आपके लिए ये जो आंसर्स जो मैं डिस्कस करता हूँ, ये आपके लिए एक सेल्फ टेस्ट जैसा होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ, क्या वो बातें, वो सारी बातें आपको कहानी में बताई गई हैं या नहीं बताई गई हैं कुछ बातें। ये भी चेक आपको खुद को करना है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ दे 10 नंबर का, मैक्सिमम मान के हम चलते हैं,
तो वर्ड लिमिट्स रहेगा मान लो 125 या मैक्सिमम 150 वर्ड्स। ठीक है, ये जो आंसर दिए हैं ये ऑलमोस्ट 40-45 वर्ड्स का है। मतलब कि इसको हमको कम से कम 3 गुना 3 टाइम्स बड़ा करना है। इतना चीज़ ऐड करना है इस आंसर में कि इसका लेंथ, इसका वर्ड लिमिट जो है वो क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको पूरा करे। 125 वर्ड्स या 150 वर्ड्स, तो ऑलमोस्ट इसमें ना 2 टाइम्स को 3 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। अब आंसर को चेंज नहीं करना है, बढ़ाना है। कहाँ और क्या बढ़ाना है ये मैं आपको हिंट करूँगा, और आप कोशिश कीजिएगा कि कहानी के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको सही समझ में आ रहा है कि नहीं, कि यहाँ पर ये बढ़ाया जा सकता है। जैसे ठीक है, यहाँ फर्स्ट सेंटेंस जब हुआ ना फुल स्टॉप, जिसमें बताया गया कि फाउल स्मेल के वजह से जो बाकी क्रिएचर्स थे वो रॉजर स्कंक के साथ खेलते नहीं थे, ये बताया गया। यहाँ पर हम कुछ फिर ऐड कर सकते हैं इसी से रिलेटेड। अगर कहानी पढ़े हो तो याद करो कि ये भी बताया गया था कि रॉजर स्कंक को देख करके वो लोग भाग जाते थे। जोड़ सकते हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि वो लोग, ये बताया था चैप्टर में कि दे रन अवे फ्रॉम हिम, उसको देख के भाग जाते थे लिटिल क्रिएचर्स उसके बैड स्मेल के वजह से ही। तो वो बात ऐड कर देंगे। अब ये एडिशन करने का जो तरीका होगा उसमें डिफरेंस रहेगा स्टूडेंट के इंग्लिश के बैकग्राउंड के ऊपर, डिपेंड करेगा कि वो डिफरेंस कितना रहेगा। मेरा मकसद है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए उस चैप्टर के बारे में या उस टॉपिक के बारे में जो आपको पढ़ना है, जो दिया गया है। जैसे ये चैप्टर है तो इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, और कहीं कहीं अगर डुअल मीनिंग निकल रहा है, गहरा अर्थ कुछ निकल रहा है किसी टर्म का, वहाँ पे ये पता होना, यही सक्सेस का की पॉइंट है। अब ये किस भाषा में आपको पता है, ये सारी चीज़ें किस भाषा में आपको पता है, इंग्लिश में पता है तो अच्छा है, लेकिन अगर इंग्लिश में नहीं भी पता है, हिंदी में ही पता है आपको, ये बात अगर आपको पता है कि यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये क्रिएचर्स, वुडलैंड क्रिएचर्स उसको देखकर, रॉजर स्कंक के बैड स्मेल के वजह से उसको देखकर भाग जाया करते थे। ये हिंदी जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको हिंदी में पता है तो भी आप इसको अपने तरीके से, अपने स्टैंडर्ड से इस बात को मेंशन कीजिएगा। यहाँ मेन चीज़ है टीचर को ये फील कराना कि आपको जानकारी है। स्टूडेंट हैज़ complete information, but due to lack of
इंग्लिश बैकग्राउंड के कमी के कारण उसका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होगा, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स होगा, उसको टीचर्स पार्शियली इग्नोर कर देंगे। पार्शियली मतलब पूरा पूरा इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन फेवर में जाएगा आपका। आप किसी भी तरीके से जो भी आप इंग्लिश जितनी भी जानते हो, ABCD तो सबको जानता है ना, दिस दैट इज़ वॉज, ये सब जानता है ना, ये तो सब कोई जानता होगा। तो आपको ये बात बता देना है यहाँ कि उसको देख कर के बाकी क्रिएचर्स भाग जाते थे। फिर और बताना है एक चीज़ कि बाकी क्रिएचर्स उसको चिढ़ाते थे कुछ बोल करके। अब ये कहानी जिन लोगों ने पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा हो, अब क्या बोल करके चिढ़ाते थे, ये उनके पास अगर जवाब नहीं है तो फिर मतलब कहानी आपने ठीक से नहीं पढ़ा है। और जिसके पास जवाब है इसका कि क्या बोल करके चिढ़ाते थे, चाहे वो जवाब हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, आपके मन में जवाब होना चाहिए। 3 वर्ड्स, रॉजर, स्टिंकी, स्कंक। ये एक्सप्लेनेशन में जो लोग टेक्स्ट बुक के थ्रू गए होंगे वो लोग देख लीजिएगा, ये वर्ड यूज़ किया है, रॉजर, स्टिंकी, स्कंक। ये बोल करके चिढ़ाते थे उसको। अब अगर कोई हिंदी बैकग्राउंड का मतलब स्टूडेंट है तो उसको दिक्कत हो जाएगा। कहाँ बोलेगा कि सर चिढ़ाने का हमको इंग्लिश वर्ड नहीं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लोग हिंदी बैकग्राउंड से, चिढ़ाने का इंग्लिश वर्ड हम ये समझ गए हैं सर कि बच्चे चिढ़ाते थे उसके, रॉजर, बदबूदार रॉजर बोलते थे उसको, ये समझ गए हैं हम स्टूडेंट्स। लेकिन सर चिढ़ाने वर्ड का हमको अंग्रेज़ी नहीं आता है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? तो आपको मैं एक सैंपल के तौर पे बता देता हूँ कि अगर आपको चिढ़ाने वर्ड का मतलब नहीं पता है, ये पता है ना कि चिढ़ाते थे, किस शब्द को यूज़ करते थे, तो आप लिख दो चिढ़ाने के लिए दे कॉल्ड हिम। कॉल्ड वर्ड तो लिख सकते हो ना, सब हिंदी बैकग्राउंड वाले भी उसको ये बुलाते थे। दे कॉल्ड हिम रॉजर, स्टिंकी, स्कंक। अब ये कॉल्ड वर्ड आपने लगा दिया ना, यही चिढ़ाना है। जो लोग चिढ़ाने का, जो इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं, वो लोग के पास बहुत सारा वर्ड्स होगा चिढ़ाने के लिए, उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। वो कॉल्ड नहीं लिखेगा, उसके जगह पे और वर्ड लिख सकता है वो। उसके पास वर्ड है टीज करना, TEASE। अगर और अच्छा स्टूडेंट है इंग्लिश में तो उसके पास वर्ड रहेगा टॉन्ट करना, TAUNT। तो ये तो स्टूडेंट के ग्रेड पे डिपेंड करता है ना, ये कितना इंग्लिश का ज्ञान है। टीज़ करना चिढ़ाने को बोला जा सकता है, टीज़ करना। और जो लोग को नहीं है उतना टीज़ तक जाने का समझ, वो लोग कॉल्ड वर्ड से काम चला लो। लेकिन ये लिखो कि उसको चिढ़ाते थे रॉजर, स्टिंकी, स्कंक, ये बोल करके। अब इसमें अगर रॉजर और स्कंक का स्पेलिंग में तुम गलती कर दिया तो माफ़ी तो मिलेगा नहीं। हाँ, अगर तुमने
स्टिंकी वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, जो हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो हो सकता है कि स्टिंकी वर्ड का स्पेलिंग उनका गलत हो जाए। माइट बी पॉसिबल कि स्टिंकी वर्ड का मीनिंग स्पेलिंग शायद कुछ स्टूडेंट्स का गलत हो जाए। कोशिश कीजिए, लेकिन कुछ गलत अगर हो जाएगा, जैसे STINCKY ये है सही स्पेलिंग, आपको नहीं याद रहता है उतना अगर हिंदी बैकग्राउंड के हैं। स्टिंकी वर्ड में आप थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, तो उस स्पेलिंग मिस्टेक को पार्शियली नज़रअंदाज किया जाएगा, मतलब कि उसका कुछ हिस्सा नज़रअंदाज किया जाएगा, इसलिए क्योंकि आपका एफर्ट वहाँ दिख रहा है टीचर को। मतलब कि टीचर को ये पता चल गया कि आप ना वो स्टिंकी वर्ड लिखना चाहते थे, लेकिन गलत स्पेलिंग आपने लिखा, और टीचर समझ जाता है कि गलत स्पेलिंग किस वजह से लिखा। कॉपी पढ़ के टीचर समझ जाएगा पहले तो कि हिंदी बैकग्राउंड का कोई स्टूडेंट का कॉपी करेक्शन कर रहे हैं कि इंग्लिश बैकग्राउंड का, सेंटेंसेस से समझ जाएगा। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, टॉपर्स में भी मैं देखता हूँ, स्टूडेंट्स में भी बहुत सारे होते हैं जो अपने अपने क्लास में फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न आते हैं। मतलब फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न इन द सेंस रैंकिंग में 80% 90% लाते हैं, और उन स्टूडेंट्स ने इतना मार्क्स लाया होता है अपने 10th क्लास में रट करके। रटने का क्षमता और याद रखने का क्षमता सबका अलग अलग है। तो वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल रट जाते हैं इन वर्ड्स, इन सेंटेंसेस को, कॉमा फुल स्टॉप स्पेलिंग समेत रट जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स से हमको कोई आपत्ति भी नहीं है। फ्रैंकली सेइंग, इफ़ यू आर कैपेबल, जो एजुकेशन सिस्टम से हम लोग चल रहे हैं अभी, इफ़ यू आर कैपेबल कि आप उतना रट करके एकदम स्पेलिंग, कॉमा, फुल स्टॉप याद रख पाएंगे और सही लिख पाते हैं, देन इट्स योर एबिलिटी। मैं इसको, अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, एवरीवन इज़ फ्री टू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसमें इतना कैपेबिलिटी है कि वो रट सकता है, देन इट्स हिज और हर कैपेबिलिटी। आई डोंट कंडेम इट, मतलब मैं पर्सनली मैं उसको मतलब ये नहीं बोलूँगा कि ये गलत करता है, रट के नहीं लिखना चाहिए। मैं पर्सनली मैं ये नहीं बोलूँगा कि मत रटो, अगर जो लोग रट सकता है, जो लोग रट के 90% लाया है क्लास 9 तक, 10 तक, 11 तक, तो वो लोग अगर कैपेबल हैं, लेट देम डू इट। उनको कैपेबिलिटी उनको दिखाने दो कि उनका मेमोरी पावर कितना है, कितना वर्ड्स रटने और याद रखने की क्षमता है। ये भी एक तरह का एबिलिटी है। तो मैं उसको मतलब बढ़ावा भी नहीं देता और मैं उसकी निंदा भी नहीं करता, मतलब एक न्यूट्रल जगह पर मैं हूँ। मेरा ओपिनियन न्यूट्रल है। कर सकते हो, रट सकते हो, गो फॉर इट, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि यू मस्ट, ठीक है, और नहीं रट सकते
तो भी तुम मार्क्स ला सकते हो, उस पर भी मार्क्स ला सकते हो बिना रटे भी। मैं इस तरफ भी एग्री हूँ, मैं उस तरफ भी हूँ, मतलब मैं न्यूट्रल में हूँ। मैं रटने को कंडेम्न भी नहीं करता पर्सनली। जिसमें क्षमता है 20 पेज या 50 पेज या 100 पेज को रटने का और उसको याद रखने का, ये उस इंडिविजुअल का अपना टैलेंट है। उससे क्या नुकसान होगा नहीं होगा वो बाद की चीज़ है। पहली चीज़ तो ये कि उसका टैलेंट है। डू इट इफ़ यू वांट, इफ़ यू आर कैपेबल, यू कैन डू इट। आई विल नॉट कंडेम यू, नेवर। मैं रोकूंगा नहीं, मगर मैं वो करने के लिए जो लोग एबल नहीं हैं, जो कैपेबल नहीं हैं रटने के लिए और याद रखने के लिए, मैं उनको ऐसा ट्राई करने का सलाह भी नहीं दूंगा कि रटो, रटना पड़ेगा तभी आएगा, ये भी मैं नहीं उनको बोलूँगा। उनको मैं सीधा सीधा बताता हूँ कि कहानी लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक वाला जो है ना, वो दिमाग में होना चाहिए, हिंदी बैकग्राउंड का रहे चाहे इंग्लिश बैकग्राउंड का रहे। वर्ड बाय वर्ड अगर कहानी और मीनिंग्स और कहानी में यूज़ किए गए इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, टर्म्स, जो एक्सप्लेनेशन में मैं बता देता हूँ आपको, वो टर्म्स अगर आप याद रख पाते हैं तो आप हिंदी बैकग्राउंड के होते हुए भी आप आराम से उसको लिख सकते हैं। बस क्या होगा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होगा, होने दो, स्पेलिंग मिस्टेक्स होगा, होने दो, पर टीचर को ये तो पता चलने दो कि हाँ हम जानते हैं, पर भाषा की कमज़ोरी के वजह से हम लिखने में थोड़ा मतलब उतना सक्षम नहीं हैं जितना अंग्रेजी भाषा के लोग सक्षम हैं। तुमको जानकारी टीचर को ये देना है कि यू नो इट, तुमको एफर्ट करना है। तो स्पेलिंग गलत हो जाए, ग्रामर गलत हो जाए, पर गो फॉर इट, कि उसको क्या बोल करके चिढ़ाते थे, ये सब लिखा है यहाँ। तुम यहाँ लेंथ बढ़ गया इसका। उसके बाद रॉजर स्कंक खेलना चाहता था, चाहता था कि लोग एक्सेप्ट करें। यहाँ पर फिर मेरे पास ऐड करने के लिए है मटेरियल। ऐड करने के लिए एक इमोशनल मटेरियल है, जो स्टोरी पढ़ा होगा वो याद करो। जो दो छोटी छोटी आंसू की बूंदें गिरती हैं रॉजर स्कंक के आँखों से, जब वो अकेला रह जाता है तो दुखी होकर के दो बूंद आंसुओं की गिरती हैं। वो बात टेक्स्ट में लिखी गई है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो वो यहाँ ऐड कर सकते हैं हम लोग, कि वो इतना दुखी होता था इस तरह के बिहेवियर से कि वो रोने लगता था। अब इसको इंग्लिश बैकग्राउंड के लोग जैसे भी लिखें, हिंदी बैकग्राउंड के लोग जैसे भी लिखें, रोने का मतलब तो जानते हैं ना, क्राई, और आंसू का वर्ड का मतलब तुमको याद रख करना पड़ेगा, टीयर्स। अब क्राई और टीयर्स यूज़ करके यहाँ तुम जो बढ़ा लो वो ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो उसका लेंथ बढ़ेगा। फिर उसके बाद फिर यही सब चलेंगे। और यहाँ बोला है ना कि रोजेज़ पे ख़त्म कर दिया, इसके बाद ख़त्म नहीं करेंगे। अगर लॉन्ग आंसर में पूछेगा तो इसके बाद लिखेंगे कि विजार्ड ने जो जादू किया उसके बदले उससे कहा कि कितने पैसे लगेंगे। अब जो लोग पढ़े होंगे वो लोग जानेंगे कि क्या बोला था, कितना पैसा बोला था, और पैसा को वहाँ क्या लिखा गया था, वर्ड्स। इसमें ये फ़र्क नहीं है कि हिंदी बैकग्राउंड का है कि इंग्लिश का। जानकारी होनी चाहिए कि क्या मांगा था और कितना मांगा था।
ये चीज़ यहाँ ऐड करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे कि कितना कम था रॉजर के पास, हमेशा की तरह कम था, कितना कम था, जो लोग स्टोरी पढ़े होंगे जानते होंगे। फिर उसके बाद विजार्ड ही रॉजर को जितना पैसा कम पड़ता था उतना पैसा कहाँ से मिलेगा इसका तरीका भी बताया था इसी कहानी में। ये हर कहानी में बताता था। वो तरीका भी मैंने आपको मतलब टेक्स्ट बुक में है, जो पढ़ा होगा वो तरीका भी जानता होगा कि एक्स्ट्रा मनी कहाँ से आया। और वो एक्स्ट्रा मनी ला करके और दे देता है विजार्ड को, और उसके बाद वो खुशी खुशी जंगल की तरफ चला जाता है रॉजर स्कंक अपने खुशबूदार स्मेल, रोजेज़ वाले स्मेल के साथ। यहाँ तक अगर लास्ट में बढ़ाएंगे तो ये आंसर जो है ये 150 वर्ड्स क्या 200 वर्ड्स भी टच कर सकता है, जितना हम बोले हैं और जहाँ बोले हैं। मगर बढ़ा वही लोग सकते हैं जो लोग जानते हैं, चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, वो लोग बढ़ा के इसको लॉन्ग आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। थैंक यू।